बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स के साथ भारत के लोग कुछ इस तरह से हाई जोश में नजर आए। मोदी से पंगे विशेषकर 3 लोगों ने लिए हैं अभी। तो टर्डो का हाल आपने देख लिया, बाइडेन का हाल आपने देख लिया और यूनुस का हाल आप देख रहे हैं इस समय क्या हो रहा है। बीएसएफ की तरफ से वहां पर बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर फेंसिंग का काम वहां पर चल रहा है, उसका काम आगे कर रहे थे तो बॉर्डर गार्ड्स आके वहां पर बीएसएफ को ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। लोगों ने जो वहां पर लोकल खेती बाड़ी कर रहे थे और जो लोग लोकल विलेजेस थे उनमें देखा कि यार ये तो इतने सारे आके बीएसएफ वालों को तंग कर रहे हैं और ये जो फेंसिंग है उसका काम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लोकल लोग ही वहां पर इतने सारे आगे डंडे शंडे लेके कि बॉर्डर गार्ड्स को वहां से भागना पड़ा। भारत को उन्होंने कह दिया है कि हमें अगर हम सरकार में वापस आए तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे भारत के हितों को नुकसान हो, फिर वो आतंकवादी को पालना हो या इस्लामिस्ट हार्डलाइनर्स को इस प्रकार से खुला छूट देना। दोस्तों भारत अपने बांग्लादेश के बॉर्डर पे फेंसिंग कर रहा था और उसी बीच आते हैं बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स और आके उस फेंसिंग को रुकवाने की कोशिश करते हैं। वो इतने में वहाँ के ग्रामीण इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और वो होते ही लाठी डंडा लेके फिर कार्यक्रम शुरू हो जाता है। तब तक जब तक बीएसएफ को सूचना मिलती है तब तक बांग्लादेश के जो गार्ड्स हैं, बॉर्डर गार्ड्स, वो लुंगी लेके भाग जाते हैं। और इस घटना से न सिर्फ बीएसएफ को बल मिला है बल्कि लोगों का भी काफी मनोबल हाई है, क्योंकि इस तरीके की कार्रवाई होना आवश्यक है। लेकिन अगर बीएसएफ को सुरक्षा करनी है तो ग्रामीणों को सशस्त्र करने की आवश्यकता है। जब तक ग्रामीणों को एट लीस्ट सेमी ऑटो SLR तो इनको दी ही जा सकती है। अगर आप ये नहीं करोगे तो फिर आपको ये फैंस भी कम पड़ने वाली है। जो बॉर्डर के ऊपर रहने वाले ग्रामीण हैं और जो आपकी साइड के हैं उनको तो आपको सशस्त्र करना ही चाहिए। हालांकि अब बॉर्डर फेंसिंग का काम फुल स्पीड से चल रहा है और मुझे लगता है कि होम मिनिस्टर ने जो ये आदेश दिया है फेंसिंग का, ये बिल्कुल सही है, जो कि कम से कम 20 साल पहले ये काम हो जाना था। आपको पता होगा कि बांग्लादेश में जहाँ 4 बीवी 40 बच्चों वाला स्कीम चलता है वहाँ पे जनसंख्या घटती जा रही है। बॉर्डर के ऊपर पंगे, डिप्लोमेसी में पंगे, ट्रेड में पंगे और भी हर जगह पे ही इज ट्राइंग टू एक्चुअली इंस्टिगेट एंड प्रोवोक भारत। और ये चीजें हमने बहुत टाइम से डिस्कस भी कर रहे हैं और हमने देखी। आज कुछ एक बड़ा फनी इंसिडेंट हुआ, आज और कल के बीच में एक्चुअली 2 बड़े फनी इंसिडेंट हुए। एक इंसिडेंट हुआ मालदा में, वेस्ट बंगाल में, कि साहब जब बीएसएफ की तरफ से वहां पर बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर फेंसिंग, जो बार्ब वायर फेंसिंग का काम वहां पर चल रहा है उसका काम आगे कर रहे थे तो बॉर्डर गार्ड्स आके वहां पर बीएसएफ को ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और थोड़ा सा कन्फ्रंटेशन के मोड पे वो चीजें गई, सिचुएशन गई। और जैसे ही वहां पर गया, लोगों ने जो वहां पर लोकल खेती बाड़ी कर रहे थे और जो लोग लोकल विलेजेस थे उनमें देखा कि यार ये तो इतने सारे आके बीएसएफ वालों को तंग कर रहे हैं और ये जो फेंसिंग है उसका काम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बिफोर द बीएसएफ रीइंफोर्समेंट कुड गेट देयर, ये लोकल लोग ही वहां पर इतने सारे आगे डंडे शंडे लेके कि बॉर्डर गार्ड्स को वहां से भागना पड़ा। खैर उस टाइम तक तो रीइंफोर्समेंट भी आ गई और हमारी बीएसएफ की रीइंफोर्समेंट भी आ गई एंड दे हैड टू एक्चुअली जस्ट पुश बैक एंड उसके बाद फेंसिंग का काम दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। डीजी बीएसएफ की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि उनकी तरफ से कोई सिली सा ऑब्जेक्शन आया था जिसको हमने रबिश करके आगे अपना काम शुरू कर रखा है एंड वर्क is on in full swing। ये उनका एक स्टेटमेंट है। उन्होंने बोला देखिए यार ये लोग कभी कभार आके ऐसे उल्टे काम करते हैं लेकिन वी ऑलवेज बेसिकली कन्फ्रंट देम, टेल देम व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग एंड ये फिर वापस चले जाते हैं बिकॉज दे नो दे आर इन द नो कि इनकी हालत अभी दे आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू एक्चुअली स्टैंड। एक और इंसिडेंट हुआ कल त्रिपुरा के अंदर जहां पर एक जगह पे स्मगलिंग कर रहे थे कुछ लोग, ठीक है, बीड़ी लेके जाने की सोच रहे थे बांग्लादेश से भारत की तरफ ना। और जैसी वो स्मगलिंग को रोका गया, 2 बीएसएफ के जवानों की तरफ से रोका गया और जैसे ही रोका गया वहां पर सारे बांग्लादेशी गांव वाले आके बीएसएफ जवानों के साथ हाथापाई करने की कोशिश कर रहे थे एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दे ट्राइड स्नैचिंग देयर वेपन्स एज वेल। ये सब हुआ तो ऑब्वियसली द बीएसएफ रेज्ड हेल विद बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स और जैसी वो चीज हुई तो वहां पर बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स भी आए और इस जो विलेजर्स हैं और उनके बीच हमारी बीएसएफ के बीच में जो झगड़े होने की कोशिश हो रहे थे उसको फटाफट रिजॉल्व करा। बांग्लादेश का करंट पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, आपने देखा है किस प्रकार से रैपिडली एंटी इंडिया है, वो चीज आप और भी अधिक देखेंगे। दूसरी तरफ दोस्तों कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं। बीएनपी का जिस प्रकार से ओपननेस हो रहा है, भारत के साथ वो इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, ये बड़ी अच्छी न्यूज है। आपको जानना होगा कि बीएनपी ने साफ साफ कहा है, भारत को उन्होंने कह दिया है कि हमें अगर हम सरकार में वापस आए तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे भारत के हितों को नुकसान हो, फिर वो आतंकवादी को पालना हो या इस्लामिस्ट हार्डलाइनर्स को इस प्रकार से खुला छूट देना। तो यहाँ पे भारत के लिए अपॉर्चुनिटी भी है। यहाँ पे बीएनपी ने रेसिप्रोकल स्टैंड रखा है, जैसा मैंने आपको बताया। इससे कहीं ना कहीं यूनुस और उनके जो स्टूडेंट्स मूवमेंट है जो कि जमात के साथ मिलके प्रो पाकिस्तान हो रहे हैं, एंटी भारत हो रहे हैं, उस पे ऊपर हम चेक लगा पाएंगे यदि ये पावर में आ गए तो। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है बीएनपी की। वैसे ही अगर आप देखें तो यूनुस का भी सपोर्ट अब धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। सबको लगा था कि यूनुस तो साहब नोबेल लॉरिएट हैं, है ना, कैसे नोबेल लॉरिएट बन गए आप भी जानते हैं, उनके ऊपर क्या क्या करप्शन के चार्जेस हैं, मैंने कई बार बताया है उनके बारे में। खैर सबको लगता था नोबेल लॉरिएट आएंगे, जादू की छड़ी घुमाएंगे, बांग्लादेश में तरक्की हो जाएगी, लेकिन हुआ क्या? आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, केवल और केवल अब तो खाने के भी लाले पड़े हैं। भारत चावल भेज रहा है तो गुजारा हो रहा है। खैर यहाँ पे अगर आप देखें तो यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी में यूनुस को सपोर्ट था, वो सपोर्ट भी अब जा चुका है।
ट्रंप महाशय आने वाले हैं। पुराने यूनुस को तो वो पहले से ही ढूंढ रहे थे, कहां है वो माइक्रो फाइनेंस गाय तुम्हारा जो कि मेरे खिलाफ फंडिंग करता है, जरा लेके आओ उसको। तो ये तो बुरे दिन देखने वाले हैं। तो यूएस का जो सपोर्ट है वो भी जाने वाला है, यानी इंडिया के लिए बहुत बड़ी ओपनिंग होने वाली है बांग्लादेश में, जिसके द्वारा यूनुस साहब को काफी कुछ दिन में तारे और बहुत कुछ देखने मिलेंगे। खैर यहां पे देखते हैं पाथ अहेड क्या हो भारत के लिए। जहां तक बात है बीएनपी को, उनको हमें सपोर्ट करना होगा, क्योंकि बीएनपी ने कमिटमेंट दिया है इंडिया के इंटरेस्ट को वो सेफगार्ड करेंगे। ये एक पोटेंशियल अलाई हो सकते हैं काउंटर टेररिज्म में, रीजनल स्टेबिलिटी में। वहीं अगर आप देखें तो बीएनपी ने यह भी कहा है कि जो इस्लामिस्ट फैक्शंस हैं उनको भी हम मॉडरेट करेंगे, तो उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं कंट्रोल बना रहेगा। तो सेक्युलर क्रेडेंशियल्स बांग्लादेश के बने रहेंगे, तो वहां के माइनॉरिटीज भी सुरक्षित रहेंगे। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि हमारा अप्रोच बैलेंस्ड हो, कहीं से भी ऐसा ना हो कि हम पार्टीजन लगने लगे, और जिस वजह से हमारा इन्वॉल्वमेंट बड़ा ही केयरफुली मैनेज होना चाहिए। एट द सेम टाइम ओवर्ट इंटरफेरेंस हर हालत में अवॉइड करें। विदेशी ताकतों के साथ, वेस्टर्न पावर्स के साथ भी जहां तक संभव है वहां तक कोऑर्डिनेट भी करना पड़ेगा। विद रिस्पेक्ट टू यूएस, जिस प्रकार से वहां पे पॉलिसी बदलेगी अभी, तो उसमें इंडिया के लिए काफी अच्छा मौका मिल रहा है। आप में से कई लोग पूछेंगे आप बीएनपी कर रहे हैं, शेख हसीना जी का क्या होगा? देखिए दोस्तों, ये जियोपॉलिटिक्स है। हमारी जो लॉयल्टी है वो भारत के प्रति है। यहाँ पे अगर जो शेख हसीना जी भारत को ऑफर कर रही थी वही चीज अगर बीएनपी ऑफर करेगी तो हम बीएनपी के साथ भी आगे बढ़ेंगे। एंड ऑफ द डे हमारा गोल है अपने हितों की रक्षा करना। जी हाँ, हो सकता है बाद में शेख हसीना जी को वापस पॉलिटिक्स में पैरा ड्रॉप किया जाए, तो वो भी हो सकता है बीएनपी के आने के बाद हमें देखने मिले। बॉर्डर के ऊपर पंगे, डिप्लोमेसी में पंगे, ट्रेड में पंगे, और भी हर जगह पे ही इज ट्राइंग टू एक्चुअली इंस्टिगेट एंड प्रोवोक भारत। और ये चीजें हमने बहुत टाइम से डिस्कस भी कर रहे हैं और हमने देखी। आज कुछ एक बड़ा फनी इंसिडेंट हुआ, आज और कल के बीच में एक्चुअली दो बड़े फनी इंसिडेंट हुए। एक इंसिडेंट हुआ मालदा में, वेस्ट बंगाल में, कि साहब जब बीएसएफ की तरफ से वहां पर बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर फेंसिंग, जो बार्ब वायर फेंसिंग का काम वहां पर चल रहा है, उसका काम आगे कर रहे थे, तो बॉर्डर गार्ड्स आके वहां पर बीएसएफ को ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और थोड़ा सा कन्फ्रंटेशन के मोड पे वो चीजें गई, सिचुएशन गई। और जैसे ही वहां पर गया, लोगों ने जो वहां पर लोकल खेती बाड़ी कर रहे थे और जो लोग लोकल विलेजेस थे, उनमें देखा कि यार ये तो इतने सारे आके बीएसएफ वालों को तंग कर रहे हैं और ये जो फेंसिंग है उसका काम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बिफोर द बीएसएफ रीइंफोर्समेंट कुड गेट देयर, ये लोकल लोग ही वहां पर इतने सारे आ गए डंडे शंडे लेके कि बॉर्डर गार्ड्स को वहां से भागना पड़ा। खैर उस टाइम तक तो रीइंफोर्समेंट भी आ गई और हमारी बीएसएफ की रीइंफोर्समेंट भी आ गई, एंड दे हैड टू एक्चुअली जस्ट पुश बैक, एंड उसके बाद फेंसिंग का काम दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। डीजी बीएसएफ की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि उनकी तरफ से कोई सिली सा ऑब्जेक्शन आया था, जिसको हमने रबिश करके आगे अपना काम शुरू कर रखा है, एंड वर्क is on in full swing। ये उनका एक स्टेटमेंट है। उन्होंने बोला देखिए यार ये लोग कभी कभार आके ऐसे उल्टे काम करते हैं, लेकिन वी ऑलवेज बेसिकली कन्फ्रंट देम, टेल देम व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, एंड ये फिर वापस चले जाते हैं बिकॉज दे नो दे आर इन द नो कि इनकी हालत अभी दे आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू एक्चुअली स्टैंड। एक और इंसिडेंट हुआ कल त्रिपुरा के अंदर, जहां पर एक जगह पे स्मगलिंग कर रहे थे कुछ लोग, ठीक है, बीड़ी लेके जाने की सोच रहे थे बांग्लादेश से भारत की तरफ। नाउ जैसी वो स्मगलिंग को रोका गया, दो बीएसएफ के जवानों की तरफ से रोका गया, और जैसे ही रोका गया वहां पर सारे बांग्लादेशी गांव वाले आके बीएसएफ जवानों के साथ हाथापाई करने की कोशिश कर रहे थे, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दे ट्राइड स्नैचिंग देयर वेपन्स एज वेल। ये सब हुआ तो ऑब्वियसली द बीएसएफ रेज